What is a circle? This is my question. Prince? नहीं क्या यार? This is a circle. सिंपल. अब ये बनता कैसे है? हमेशा शेप्स में जाओ, सर्कल सेलेक्ट करो, सर्कल बना दो, है ना? वेदांत कह रहा हाँ सर. सर्कल एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा कर्व होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसका सरकमफ्रेंस या जिसके कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम दूरी पर रहे. जैसे कि ये फिक्स पॉइंट को मैं ओ बोल रहा हूँ, ओ को मैं सेंटर बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. अब एक पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट है ए. ये ए पॉइंट ऐसे अगला कदम रखेगा कि वो कदम भी इस पॉइंट से सेम दूरी पर ही होगा. तो यहाँ पे उसने कदम रखा अपना, ये कदम ओ से सेम दूरी पे ही है. यहाँ पे अगला ऐसे 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 चलता वापस यहाँ पे आ गया. किस फिगर में चला है ये, या किस सर्कुलर फिगर में चला है ये? बात समझ आई? तो मेरे को इसे टेक्निकली मैथमेटिकली ऐसे बोलना चाहिए, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, या अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट its distance from a fixed point is constant. एक पॉइंट ऐसे चलेगा कि उसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे आप फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम नॉर्मली क्या कह के चलेंगे, सेंटर, हमेशा सेम रहेगा. इतनी बात समझ आई? लोकस एक नया शब्द सुना है. लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट. लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट, रास्ता. लोकस का मतलब सिंपल रास्ता है भाई. क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब सर्कल में एक चीज़ आपको पता लगी, सेंटर ये आपको पता ही था. सरकमफ्रेंस आपको पता है. सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है? ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? और आपको सेक्टर का फॉर्मूला भी पता होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सेगमेंट ट्राइंगल का पता है? आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा. डिपेंड करता है तू क्या बोलना चाह रहा है. तेरे को फॉर्मूले याद नहीं है. आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूले याद कर ली, रिवाइज कर ली. अब सर्कल में सर्कल और लाइन की बात करते हैं, ठीक है. एक सर्कल है, एक लाइन है. मेरे पास कितने सिनेरियोज डेवलप हो सकते हैं भाई? एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये. 3 सिनेरियो डेवलप हो सकता है. या तो सर्कल को लाइन कट करेगी, या सर्कल से लाइन दूर होके जाएगी, या सर्कल के लाइन जस्ट टच होके जाएगी. ठीक है. इसमें तो अगर लाइन टच हो रही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? अबे ये सेंटर हो गया ओ. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस. सेंटर से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तक के लिए जो लाइन सेगमेंट खींचा जाता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है. ये पता है ना विदुषी? ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पी पॉइंट ले लेता हूँ, इसको क्यू को पॉइंट ले लेता हूँ. ओ क्यू मेरा ओ पी से बड़ा या छोटा है विदुषी? रेड पेन से दिख रहा है सबको क्लियर? ओ क्यू ओ पी से बड़ा है छोटा है? ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी. तो इसका मतलब लाइन
इज आउटसाइड द सर्कल, नॉट टचिंग द सर्कल। आउटसाइड तो यहाँ भी है, लेकिन टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट। आउटसाइड द सर्कल, नॉट टचिंग द सर्कल। इतना क्लियर है आदिल? पक्का दिव्या? वेदांत, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कट कर रही है, तो दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह पे चीरती हुई जाए, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाए। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब एक बार बता, अगर इस सीकेंट को मैं नीचे धकेलता जाऊं, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, ये कॉर्ड है ना बेसिकली यार। अगर इस कॉर्ड की लेंथ को मैं 0 कर दूं तो वो क्या बनेगा? टेंजेंट बन जाएगी। दिस इज अ टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस और intersects a circle at only one point। क्लियर है? ओके। तो जहां पे वो टच करती है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, दैट इज माय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब टेंजेंट जहां सर्कल को छू के जाएगी उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है, और इसकी बहुत महत्वता है यहाँ पर। इतनी बात समझ आई? दूसरी, आदिल मेरे को एक बात बता यार, ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर मैं P तक, OP के बराबर, OP किसके बराबर है? अगर OP रेडियस के बराबर है तो लाइन जो है वो क्या है? टेंजेंट है। लाइन क्या है? टेंजेंट है। यहां पे ये सेंटर है, ठीक है। अब यहां पे से ये जो ये रेडियस है, और ये इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं। यहां पे OP रेडियस से बड़ा या छोटा है? तो लाइन इज अ सीकेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? मतलब अगर रेडियस आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड लाइन से छोटा हो तो लाइन बाहर है। रेडियस आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड लाइन के बराबर हो तो लाइन टेंजेंट है। रेडियस आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड लाइन के बड़ा हो तो लाइन आपकी सीकेंट। ठीक है। अब ये जो मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं उसका मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या ये क्या होता है? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? सोच लो। पक्का? रुद्रांश, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? ये पॉइंट है, ये एक लाइन है, एक डिस्टेंस ये भी है OA, एक डिस्टेंस ये भी है OB, एक डिस्टेंस ये भी है OC, फिर ऐसे ये डिस्टेंस है, ऐसे ये डिस्टेंस। एकलव्य, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा लग रहा है पॉइंट और लाइन के बीच में? हाँ, इसको OB सबसे छोटा लग रहा है। आप लोगों को OC लग रहा है। अब तेरे को OC लगा? नहीं लगा ना? नहीं लगा ना? वेरी गुड बॉय। OC सबसे छोटा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं अभी तेरे को प्रूव करता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके रिपोर्ट है? पक्का? सोच लो। ओके। एकलव्य, मुझे एक बात बता, मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है।
मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस लाइन को हिला रहा हूँ, ये बनेगी, बनेगी। इस पॉइंट को P बोल दे, इस पॉइंट को P बोल दे, इस पॉइंट को Q बोल दे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। हाइपोटेन्यूज बढ़ा कि ये साइड बड़ी? 90 डिग्री वाली साइड बड़ी होती है। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल नहीं होती बेटा, सोच ले। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड इससे तो बड़ी होगी ही होगी, मानता है। अब मैं यहाँ पे कितनी भी लाइन खींचूँ, ये भी तो हाइपोटेन्यूज ही बन गया इस ट्राइंगल का। ओ ए पी ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये और भी बड़ी हो गई। फिर बात समझ गया? तो ओ पी से मैं जैसे ही इधर शिफ्ट करूँगा वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी और वो बड़ी हो जाएगी ओ पी से। लॉजिकली समझ आया? सोच ले एक बार, और नहीं आया तो मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तेरे को सुई धागे से, पक्का? सोच लो भाई, सबको इतना क्लियर है? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, अब 2 चैप्टर को मिक्स करके इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है एक बार प्लीज़ ये सुन लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल मिक्स करूँगा। मैं आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ, एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे, एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, ठीक है। एक लाइन जा रही है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर है ओ, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ऐसा डायग्राम दे दूं या मैं उसमें क्या होता है तुम्हारे लास्ट में केस बेस्ड आता है ना, ऐसा कुछ आ जाए। Q के कोऑर्डिनेट्स में आपको दे देता हूँ 2,7, ठीक है। और मैं आपको रेडियस ऑफ द सर्कल दे देता हूँ 2, ओके। अब मुझे ये बताओ कि लाइन टेंजेंट है, सीकेंट है, या सर्कल के बाहर लाई कर रही है। डायग्राम पे मत जाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। डायग्राम ऐसा भी हो सकता है यहाँ से पास कर रहा हो, ये पॉइंट Q हो जाए, ये भी तो हो सकता है, बस कोऑर्डिनेट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा भाई। इसी डायग्राम को ऊर चेप देता हूँ मैं, क्या दिक्कत है मेरे को? पॉइंट समझ आ रहा है ना मेरा? तो हमें क्या चेक करना है, ओ क्यू का डिस्टेंस किससे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और रेडियस मेरे को गिवन है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे देखा जाए तो 2 और 2 सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ऑब्वियस सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम का मतलब क्या होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। 7 - 3 तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ओ क्यू का? डिस्टेंस फॉर्मूले से भी 4 ही आएगा ना मेरे भाई, 4 डिस्टेंस हो गया। और रेडियस कितना है? तो रेडियस इज लेस देन द डिस्टेंस, तो यानी डिस्टेंस बड़ा है तो लाइन सर्कल के बाहर। 2 चैप्टर मिक्स हो गए यहाँ पे, बात समझ आई? सोच लो, पक्का। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? थ्योरम नंबर 1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। पढ़ना जरा एक बार समीक्षा मेरे लिए इसको। पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट, ये कह रहा है कि ये टेंजेंट है भाई, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। अगर मैं सेंटर से यहाँ पे लाइन मारूंगा एक, ये सेंटर मेरा O है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है दिस इज 90 डिग्री। ये कह रहा है थ्योरम, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, थ्योरम ये कह रही है। मतलब कि अगर सर्कल पे कोई टेंजेंट है तो वो टेंजेंट जहाँ सर्कल को टच कर रही है और सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो वो रेडियस बनेगा। वो रेडियस टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा, वाया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वाया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। इतनी सी बात है, ये थ्योरम कह रही है, ठीक है। कोई मेरे को इसका प्रूफ बता सकता है? प्रूफ तो मेरे को पता होना चाहिए, स्कूल में कराया होगा तुम्हारे। प्रूफ ही नहीं कराया, हम कर लेते। चलो OPA मैं क्या करता हूँ,
एक लाइन ये बनाई, इसको ले लिया Q पॉइंट, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये ले लिया R पॉइंट। मैंने कोई भी पॉइंट लिया ऑन अ टेंजेंट एक्सेप्ट P, ठीक है। R इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट एक्सेप्ट P, P के अलावा मैंने R पॉइंट ले लिया कोई भी। अब मेरे को ये बता दिव्या, OR क्या है बेटा? OR इज OQ प्लस QR होगा ना बेटा? भाई दिस प्लस दिस ही तो दिस होगा, पक्का दिव्या? वेदांत इतना क्लियर? अब वेदांत मेरे को बता OP क्या है? OP रेडियस है, तो OQ भी तो रेडियस है भाई ये भी तो रेडियस है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? आदिल, अब OR OQ प्लस QR है, तो OR ऑब्वियसली मैं इसको ये लिख सकता हूँ, OQ को जगह OP लिख सकता हूँ प्लस QR लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? सोच लो। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ OR इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि OR OP प्लस समथिंग है ना, मैंने समथिंग हटा दिया तो वो OP से तो बड़ा ही होगा। या इसको ऐसे कह लो, OR OP प्लस समथिंग है तो OP प्लस समथिंग OP से तो बड़ा ही है। क्लियर है ना भाई इतना? पक्का? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि P के अलावा कोई भी पॉइंट मैं लूँ, R मैंने यहाँ लिया, मैं यहाँ पे F ले लूँ, यहाँ D ले लूँ, यहाँ E ले लूँ, कोई भी मैं पॉइंट ले लूँ, OP से तो वो डिस्टेंस सेंटर का उससे बड़ा ही होगा। मतलब OE इज ग्रेटर देन OP, OF इज ग्रेटर देन OP, OD इज ग्रेटर देन OP। यहाँ पे मैं A ले लूँ, OA इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं B ले लूँ, OB इज ग्रेटर देन OP। बोलेंगे हाँ कि ना? पक्का? तो यानी कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ O टू द लाइन। कोई प्रॉब्लम है किसी का? O से लाइन तक सबसे छोटा डिस्टेंस OP ही रहेगा। जब डिस्टेंस सबसे छोटा होता है तो वो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पढ़ा था ना, तो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बात समझ आई? पक्का? इसे समझ के खुद करो। देखिए, प्लीज राइट दिस डाउन, ये आपकी उसकी कन्वर्स है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, मतलब रेडियस के एंड पॉइंट से, रेडियस के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, एंड पॉइंट से, रेडियस के एंड पॉइंट से रेडियस के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, तो वो लाइन perpendicular to it is a tangent to a circle. That line will be a tangent to a circle. ठीक है? ओके, उसका और रिवर्स ही हो गया एक तरीके से। एनी इश्यूज? ठीक है, इसको लिखिए जल्दी। इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों के स्कूल में नहीं करा रहे, कहीं भी नहीं करा रहे, तो हम भी नहीं कर रहे। ठीक है, प्रूफ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपको बस ये थ्योरम याद होनी चाहिए। हिंदी में याद कर लेना, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके वहाँ लिख सकते हैं आप, लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी है सिर्फ वही ये करे। ठीक है जी? ओके, आगे बढ़े, लिख लीजिए। बाकी लोग याद कर लीजिए, बातें तोड़ने के बचाए याद करो, याद करो, बार बार पढ़ो इसको, समझो क्या कह रहा है ये, हिंदी में अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करो। क्या हुआ रिद्धिमा? एनी प्रॉब्लम हो विदुषी? तुम्हें लग रहा है? चेक करके आना। तो कन्वर्स का प्रूफ ऐसे करवाते नहीं है। रिद्धिमा तेरे को भी लग रहा है? उन्होंने तो नहीं करवाया, हाँ तो भाई ज़रूरत नहीं है।
वैसे ज़रूरत होती नहीं है बेटा, कन्वर्स की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। करें आगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। The length of two tangents drawn to a circle with radius 5 cm from a point 13 cm away from the center of the circle is. Length of tangent drawn to a circle with radius 5 cm. Length of tangent बतानी है, ठीक है, from a point 13 cm away from the center of a circle. नहीं समझ आया? क्या बात कर रहे हो यार, इतनी तो खराब इंग्लिश नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है तुम्हें। सर्कल, ये सेंटर है, वो इससे 13 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट। ठीक है जी, 13 सेंटीमीटर अवे है पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, किसी को पता है? करेक्ट, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ये रेडियस कितना हो जाएगा? 5। ये कितना होगा? 90 डिग्री। तुम्हें पता ही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये 5, ये 13, तो ये कितना हो जाएगा? अब यार टेंजेंट तो लाइन होती है एक, लाइन की लेंथ कैसे बता सकते हैं? लाइन तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। तो उसका कंसेप्ट क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है ना, वो पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है। पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है। जिस पॉइंट से टेंजेंट बन रही है, उस पॉइंट से सर्कल पे जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तक वो आ रही है, वहाँ तक उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। अदरवाइज अगर आप सोचो तो यार ये तो टेंजेंट तो लाइन है ना, वो तो ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, कभी भी मेजर नहीं कर सकती, इनफाइनाइट लेंथ आएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? सोच ले दिव्या। विदुषी, व्हाई आर यू लाफिंग? बाहर वालों की आवाज़ सुन के बेटा। A point M is 26 centimeter away from the center of a circle and the length of tangent drawn from M to the circle is this, then the radius of the circle। ये पिछले वाले का कन्वर्स हो जाएगा भाई। ये 90 डिग्री होगा, ये O, ये A, ये B। ओ ए कितना है? अरे पॉइंट M है, तो ये M हो गया। पॉइंट M कितना है? 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑन द सर्कल 24। ओ बी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कैसे आया समीक्षा पता है? ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, निकाल लो भाई अपना ओ बी। हो जाएगा या नहीं? हो गया या नहीं? डाउट? एकलव्य कोई डाउट? पक्का जी? आगे बढ़ रहे हैं भाई अब हम। कृपया इधर ध्यान दें। विवेक, टाइम चाहिए? पक्का? देखिए भाई, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट है तो वही है ना। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। 2 सोच लो भाई, 1 है या 2 है? 2 है। मेरे हिसाब से तो 0 भी आ सकता है। अगर पॉइंट मेरा इनसाइड है, अगर मेरा पॉइंट ऑन द सर्कल है, और अगर मेरा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, 3 सिनेरियो बनते हैं।
पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, तो अगर मैं टेंजेंट लाइन बनाने लगूँ तो वो टेंजेंट बनेगी? नहीं बनेगी। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये एक टेंजेंट बनेगी। तो यानी कि अगर पॉइंट ऑन द सर्कल तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगी? एक। मोहित इधर बेटा, पॉइंट बाहर है तो एक टेंजेंट ये बनेगी और एक टेंजेंट, कितनी टेंजेंट्स बन जाएगी भाई? तो 2 टेंजेंट्स यहाँ पॉसिबल है, 1 टेंजेंट यहाँ पॉसिबल है, और रुद्रांश जी यहाँ पे 0 टेंजेंट पॉसिबल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं दे दूंगा तो मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दूं, तो हम ये कैसे बोलेंगे कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है? कैसे बोल सकते हैं? लेट दिस पॉइंट भी पी, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये भी पी है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पी है, सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है। तो पर यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी? करेक्ट, ओपी स्मॉलर देन आर। ओपी आर से छोटा हो गया, ओपी आर से ओपी छोटा हो गया, तो यानी कि पी अंदर है, पी अंदर है तो भैया 0 टेंजेंट बनेगी। यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी वेदांत? करेक्ट, ओपी इज इक्वल्स टू आर। एकलव्य यहाँ क्या बनेगी? रेडियस गलत, दिमाग तेरा यहाँ नहीं चल रहा बेटा बिल्कुल भी, पता नहीं तो कहाँ खोया हुआ है। ये डिस्टेंस रेडियस से, ये रेडियस नहीं है तेरा, इससे बड़ा है छोटा है? तो वही तो बताना था, ओपी इज ग्रेटर देन आर। ये कंडीशंस हो जाएंगी आपके पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताने की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोच लो पक्का। अब इस वाले केस में, हालांकि तुम 11th में अगर कोई जेई की कोचिंग लेगा या आईआईटी के लिए पढ़ेगा तो इस वाले केसेस में भी बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, इस वाले में भी सीखेगा, और इस वाले में तो बनेगी नहीं टेंजेंट। नॉर्मली इस वाले में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, पर हमारे सिलेबस में अभी ये इस पर थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान देना, इसकी थ्योरम्स हमें अब करनी है। अभी आप इतना लिखो, फिर हम आगे बात करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एक्सटर्नल टू अ सर्कल आर इक्वल। पॉइंट मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल, तभी 2 टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी। इस थ्योरम में थोड़ा सा ट्वीक कर लेना, पॉइंट मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को प्रूफ क्या करना है? पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये मेरे को प्रूफ करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर है ओ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये सेंटर है ओ। सेंटर लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा तो मान लेना ये सेंटर ओ है। मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा तुम्हें पता है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री ईच। क्यों? क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये इसके बराबर हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है। नेक्स्ट, पी ओ इज इक्वल्स टू ओ पी, कॉमन साइड, और ये कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि कौन सी कॉन्ग्रुएंस लग गई यहाँ पे? बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस आई कैन से ओ ए पी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी ट्राइंगल। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ए पी इज इक्वल्स टू बी पी सी पी सी टी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? सोच लो, प्रॉमिस। अब मैं आपको इसके आगे भी कुछ करवा रहा हूँ, इसके आगे भी मैं आपको कुछ प्रूफ करा रहा हूँ। अभी समझ लो, थ्योरम बाद में आएगी।
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ओ ए पी ओ बी पी के कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके सीपीसीटी, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू बी ओ पी बाय सी पी सी टी। ये वाला एंगल भी ए पी ओ इज इक्वल्स टू बी पी ओ बाय सी पी सी टी। कोई प्रॉब्लम? अब इस एंगल को कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट एट द सेंटर। टेंजेंट सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट पी बी एट द सेंटर। बात समझ आई? दे आर इक्वल। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसको कहेंगे टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद ईच अदर। ठीक है, देखिए जरा ये थ्योरम, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट। लाइन के इंक्लाइंड मान लो, एक दूसरे के मान लो, वो एक ही बात। चलो लाइन के ही मान लो, तुम लोग छोड़ो, सब टेंशन नहीं करते। एक बार इसको पढ़ना जरा, क्या हमने ये प्रूफ किया है पहले, अभी अभी जस्ट अभी। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट। हो गया? सोच लो। तो आप ये थ्योरम लिख के ये वाला प्रूफ दोबारा लिखेंगे। ठीक है, ओके। देखिएगा जी, AM and BM are tangent to a circle with center O. Wow. Show that point OAMB are concyclic. Concyclic का मतलब, concyclic का मतलब lying on the same circle. ठीक है, ओके। अब बताओ यार, ये OA है तो ये एंगल कितना होगा? ये कितना होगा? तो इन quadrilateral AMBO I can say MAO angle plus MBO angle is 180 degree because 90 degree each है। तो इसका मतलब AMBO is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? करेक्ट, ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर क्वाड्रिलेटरल में सप्लीमेंट्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो द क्वाड्रिलेटरल बिकम्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर, मींस द वर्टिसेस आर कनसाइक्लिक। बात समझ आई? बोल मयंक। इजी? नो इजी? समीक्षा जबरदस्ती हाँ बोला तूने अभी। समझ आई बात या नहीं आई सबको? रिधिमा पक्का? ये सर्कल चैप्टर में क्लास 9th में है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, एक बार हरमन मेरे को समझा दे यार। ये कॉर्ड ले लिया यार मैंने, ठीक है। वर्टेक्स एट एक्सट्रीमिटी, इसका मतलब ये हो गया ना, ये पॉइंट P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, ठीक तो नहीं है यार, मैंने डायग्राम थोड़ा वैसा बना दिया, रुको थोड़ा प्रॉपर सा बनाता हूँ। अब टेंजेंसी लग भी रही है ना, इसको P पॉइंट बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBA, ये प्रूफ करना है। ये तो हो गया टेंजेंट्स, जो टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे? सिंपल सी बात है यार, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, PB
ये 2 प्रूव है। पी बी किसके बराबर होगा? पी ए। क्यों होगा? भाई 10.2 क्या होता है मुझे क्या पता है? 10.2 ये लिख के आया पेपर में आदिल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, पहली चीज। दूसरी चीज इसको सी मान लेते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा भाई? क्यों? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन joining point and center। तो मैं कह सकता हूं एंगल BPO is equals to APO। APO line joining the point of intersection of tangent and the center होता है थ्योरम में। tangents are equally inclined, समीक्षा समझ आ रहा है? inclined to line joining point of intersection of tangent to center of circle लिख लेना अपने आप। अब नेक्स्ट PC इक्वल्स टू CP, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ट्राइंगल PCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCA SAS। ये दोनों इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड SAS इक्वल है। तो भाई मैं सिंपल हो सकता हूँ PBC एंगल इज इक्वल्स टू PAC एंगल CPCT। इजी रिदिमा, फ्रेंड्स, वेदांत, समीक्षा, सोच ले बेटा। अब आप ये दोनों क्वेश्चन देखिए ज़रा, सब चुप, सबका ध्यान इधर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हर बार मेरे को बताइए। टू टेंजेंट PA PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। PA PB ड्रॉ करी गई है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ये सिनेरियो है, ये भाई हमारा पॉइंट P हो गया एक्सटर्नल। टू टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, ठीक है। अब A और B को मैंने ज्वाइन कर दिया, सेंटर को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ये O है। मेरे को प्रूफ क्या करना है? APB इसको मैं एंगल मान लेता हूँ X। तो टू प्रूफ क्या है? X इज इक्वल्स टू OAB, इसको मान लेता हूँ Y। X इक्वल्स टू 2Y प्रूफ करना, वैसे इतनी सी कहानी है ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? सोच लो। अब ध्यान से देखना यार, PA इक्वल्स टू क्या है? क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर इक्वल। ये पूरा लिखना है यार आपने, मैं अधूरा लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। PA इक्वल्स टू PB है यार, तो ऑब्वियसली इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। तो इसको मैंने ले लिया थीटा, इसको मैंने ले लिया थीटा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ट्वाइस थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को? इक्वेशन नंबर 1 इजी, पक्का। अब OA इज द रेडियस, OA is the radius and radius is perpendicular to tangent आगे at point of contact। तो यानी कि ये वाला एंगल कितना बनेगा भाई? तो यानी कि y प्लस थीटा कितना बनेगा? अब सिंपल सी बात है, मेरे को इक्वेशन किस में चाहिए?
एक्स और, तो थीटा को क्या कर दूं, एलिमिनेट। एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 90 डिग्री माइनस वाई। ये 90 डिग्री माइनस वाई यहाँ डाल दूँ, क्या बनेगा, ट्वाइस 90 डिग्री माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे गया x इक्वल्स टू, यही तो प्रूव करना था, देखो HP हो गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को, विवेक समझ आया? ये NCERT में एग्जाम्पल है, जहाँ तक मेरी याददाश्त दौड़ रही है वहाँ तक है। इधर देखिएगा ध्यान से, इट इज़ वेरी वेरी इजी। APU दिया हुआ है, दिस इज 40 डिग्री। ये कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंगल पॉइंट क्या होता है, इन निकम्मों की मत सुना कर। ये 40 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ASP ऑफ ट्राइंगल। रिद्धि में कोई डाउट? ये 40, ये 90, तो ये 50, खत्म। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट वगैरह से कर दिया हमने। कोई प्रॉब्लम है? दोनों को ऐड करना है, AOB निकालना है। तो भाई ये भी कितना होगा, 50, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने थ्योरम में प्रूफ किया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट, इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट्स पैरेलल है, कृपया यहाँ ध्यान दें। एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, पैरेलल लग रही है, थैंक्स। अब एक इंटरसेप्ट ले लेता हूँ मैं, ये A है, ये B, A B इंटरसेप्ट है, ये सेंटर है हमारा O। अब मेरे को एक बात बताओ, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, इंटरसेप्ट सबटेंड, तो यानी कि ये सबटेंड कर रहा है, तो यानी कि ये आई हैव टू प्रूव दिस एज 90 डिग्री। आई हैव टू प्रूव AOB एंगल 90 डिग्रीज। इतना क्लियर है? ओके, ओरली बता दूं, थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज। ये वाला एंगल x लिया, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, क्यों, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अबे अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, कुछ ढंग से तो बोला करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही थोड़ा ही होता है, एकलव्य है, ठीक है। ये y है, तो ये भी, क्यों, क्यों, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। कोई दिक्कत? पक्का? अब भाई एक बात बताओ, x प्लस वाई, टू एक्स प्लस 2y कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। अगर दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा भाई, ये पता है ना, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, तो यहाँ पे दिस प्लस दिस वाला आ गया। कोई दिक्कत? यानी कि x प्लस वाई कितना आया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं AOB में, इन ट्राइंगल AOB x प्लस वाई प्लस AOB एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये कितना है, तो AOB कितना हो गया भाई,
करेक्ट, दिस इज 90, तो यहाँ पे 180 लिखो, तो बस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। देखो HP हो गया यहाँ पे भी, क्लियर है। चलो भाई, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इज इक्वल्स टू AC है पहली चीज। इट इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल एज शोन, शो दैट द BC इज बाइसेक्टर, Z इज द मिड पॉइंट प्रूव करना है हमें। तो भाई लोग मुझे एक बात बताओ, AX इज इक्वल्स टू AY, BX इज इक्वल्स टू BZ एंड CY इज इक्वल्स टू CZ, इन तीनों का रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सब बच्चों का हाथ नीचे, मुंह पे नहीं होना चाहिए, और इधर ध्यान सबका, इतना क्लियर है। अब यार AB AC के बराबर है, तो मैं AB में से AX माइनस कर रहा हूँ, तो AC में से भी AX माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग AX फ्रॉम बोथ साइड्स। AX किसके बराबर है? तो AC में से AY करने में समझदारी है भाई, AX तो होगा नहीं, AB माइनस AX कितना होगा? कितना होगा? AC माइनस AY कितना होगा? BX किसके बराबर है? CY किसके बराबर है? तो BZ और CZ बराबर नहीं आ गए, तो इसका मतलब Z इज द MP। क्लियर? सुनो भाई, QA इक्वल्स टू QS, समीक्षा वेरी गुड। RB इज इक्वल्स टू RS, गलत। PA इक्वल्स टू PB, PQ PA, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तब होगा ना। इन सब का रीज़न क्या है समीक्षा? हाँ, पहला थ्योरम क्या है? यहाँ पहला थ्योरम लिखूँ? अंग्रेजी नहीं आती तुमको? हे भगवान, देखो अभी बुलवा बुलवा के थक गया मैं, पर तेरे को याद नहीं हो। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब भाई एक बात बता, PA इक्वल टू PB है। अब समीक्षा इसको तोड़, PA को, PQ प्लस QA, PB को तोड़, PQ और PR तो मुझे चाहिए। QA किसके बराबर है? और RB किसके बराबर है? यही प्रूव करना था। देखो भाई, PT और PS बराबर होंगे, क्यों? सब चुप क्यों? करेक्ट, ये दोनों इक्वल है इस ट्राइंगल में, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, ये x है, ये x है, तो x प्लस 60 कितने डिग्री होगा? ASP ऑफ ट्राइंगल। x की वैल्यू कितनी आ गई? x 60, तो PTS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम? इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो TS इज इक्वल्स टू PS इज इक्वल्स टू PT इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ईजी, ये तो ईजी था भाई, ये तो होना चाहिए था आप लोगों से। सभी तो देखो, AH इक्वल्स टू, करेक्ट, BE इज इक्वल्स टू BF, CF इज इक्वल्स टू CG, DH इज इक्वल्स टू DG। रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब भाई सिंपल सी बात है, देखो A इसके बराबर है तो 4 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? x के, तो यहाँ से x क्या आएगा? 2, ठीक है।
अब ये 13 है तो ये भी कितना होगा 13, ये 2 माइनस वाई है, 2 माइनस वाई किसके बराबर होगा, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, 2y माइनस 3 y के बराबर होगा, तो y आएगा 3, तो ये 3 हुआ, ये 3 टू द ये भी 3 हुआ, 13, ये x कितना है अपना 2, तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 है तो ये 3 निकालना क्या था हमें, सी डी ये 3 है ना, हाँ 3 + 3 6, समझ आई बात। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इधर देखिएगा, P Q R, ये C हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, बात समझ आई। ऑब्वियसली बात है, पी बी इज इक्वल्स टू पी ए, क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू सी, आर सी इक्वल्स टू आर ए, ऑल रीजन्स टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, ट्वाइस पी बी कितना आएगा, मैं ट्वाइस पी बी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यह पी बी बाय हाफ दिया हुआ है, मैं 2 को इधर ले जाता हूँ, जो बनेगा उसको हाफ कर दूंगा बाद में, 2 पी बी कितना होगा, पी बी प्लस पी बी, यही तो होता है 2 पी बी, पी बी को क्या लिख सकता हूँ, पी ए लिख सकता हूँ, मेरे को पी क्यू क्यू आर पी आर निकालना है, पी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू बी, पी ए को क्या लिख सकता हूँ, पी आर प्लस आर ए, क्यू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू सी, आर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर सी, पी आर यहाँ आ गया, पी क्यू यहाँ दिया हुआ है, क्यू सी प्लस आर सी कितना हो जाएगा, क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू, 2 पी बी, भैया 2 को इधर फेंको, बात खत्म, इजी सिंपल, एक प्रॉपर्टी लपेटी है हर क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। चलिए भाई, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ये पैरेलल टेंजेंट्स है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो ये जो एक ट्रांसवर्सल भी बन रही है यहाँ पर, अगर 2 पैरेलल लाइंस है मेरे पास, 2 पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम क्या होगा 180, और इनको क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ए बी जो है ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल भी टेंजेंट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी हो गया, हमें प्रूव करना है ए ओ बी ये 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक ये ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल ए ओ सी, मुझे ये बताओ, ये 90 डिग्री है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 90 डिग्री है, सेम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तुझे याद नहीं है ना कुछ भी, ये 90 ये 90, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से ए पी और ए सी बराबर होंगे, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये और ये भी बराबर होंगे, रेडियस पी ओ इक्वल्स टू ओ सी, किसी को कोई दिक्कत, और ये
AO और OA ये क्या हो गए, कॉमन, कोई दिक्कत? तो SSS से मैं क्या कह सकता हूँ, APO इज कॉन्ग्रुएंट टू AOC, यस और नो? क्लियर? ट्राइंगल, रीजन क्या है, SSS, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं ये भी कह सकता हूँ PAO OAC, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो गया, इसको नाम 1 कर दिया मैंने, तो ये दोनों 1 हो गए, कोई प्रॉब्लम किसी को? सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसको 2 बोल दिया, ये दोनों इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों रेडियस, ये कॉमन, कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब मेरे को बताओ PAC, एंगल PAC प्लस एंगल QBC, ये 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स, कोई डाउट है किसी को? PAC कितना होगा, ट्वाइस एंगल 1, ये कितना होगा, ट्वाइस एंगल 2, 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, इन ट्राइंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB कितना होगा, रीजन इज ASP ऑफ ट्राइंगल, पूरा लिखना है, ASP नहीं, ASP ऑफ ट्राइंगल, तो AOB कितना आ गया, 90 डिग्री, ये तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो 90 है ही, कोई प्रॉब्लम? अभी किसका डाउट था ये मेरे को कोई बता नहीं रहा, जिसका भी था चलो छोड़ो। ये ध्यान रखना, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी एक, ये जो मैंने कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे प्रूव करी है दो ट्राइंगल्स की, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है? प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन सर्कल्स। क्लियर? इतना करो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है बाहर से घेरा बनाया गया है, इंस्क्राइब का मतलब है उसके अंदर बनाया गया है। circumscribe of radius 4 centimeter BD segment such that segment BC is divided by the point D 8 and 6 centimeter respectively, final side of AB and AC। AB and AC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? यहाँ से सुनना, BD और ये इसको मान लेते E, ठीक है? ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, इसको x मान लिया तो ये भी x हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ये ओके, ये 90 डिग्री है, ओके। अब ये ACB क्या 90 डिग्री का एंगल है क्या? ABC ट्राइंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? मेंशन नहीं है तो छोड़ दो, दे देता तो और आसान हो जाता हमारा क्वेश्चन। तो हीरोन्स फॉर्मूला पता है सबको? हीरोन्स फॉर्मूला क्या आता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू S माइनस साइड, S माइनस अदर साइड, S माइनस द थर्ड साइड, यही होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट से भी दिया जाता है भाई, दिया जाता है कि नहीं? किसी भी इसमें डाउट तो नहीं है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या बनेगा? S क्या होगा हमारा? S होगा 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया एक x आ गया, एक 8 आ गया, 6 14 प्लस x आएगा। बताओ भाई, इसको बोलते हैं सेमी, क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर, ठीक है? अब जहाँ पे A की वैल्यू क्या हो गई, A को मैं बोल देता हूँ 14 है, B हो गया हमारा 6 प्लस x,
और सी हो गया हमारा इसके सामने वाला 8+x। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना? एरिया ऑफ ट्राइंगल में रूट ओवर s इज 14+x, s माइनस a x, s माइनस b इज 8, फिर 6। देखना ज़रा, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? कैलकुलेशन चेक करो। दिव्या डन, विवेक क्लियर है सबको? रिधिमा, अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया है वो किसके बराबर होगा? होगा हाफ एरिया ऑफ, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस BOA प्लस ट्राइंगल AOC। ये समझ आया? भाई मैंने इस ट्राइंगल को 3 हिस्सों में तोड़ लिया, 1 2 3। इन तीनों का सम जो है 1 1 2 3 ट्राइंगल का सम पूरे ट्राइंगल के सम के बराबर आएगा। कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC कितना होगा? BOC हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 4, हाफ BOA हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है भाई 8+x, और हाइट कितनी है भाई? दिस इज द हाइट ना, 90 डिग्री होगा ना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट POC पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ये क्या बनेगा? हाफ 6+x इंटू 4। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? सोच लो, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? बोलो बोलो। मयंक, कौन बोल रहा था? आदिल, कोई डाउट है तो बोलो भाई, बताऊं? इसको सॉल्व करेंगे तो 14 2 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x कितना बनाए? 4x प्लस 28 56। क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं? SBS कोई नहीं लिखेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मार्क्स करते हैं इसकी। तो कितना हो गया? 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 4 x प्लस 14। ये आएगा? देखना भाई, 14 4 ज़ा 56। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? पक्का? विदुषी, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसको इधर फेंकूँ और फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर दूँ। क्लियर है एक ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन ये, मैं यहाँ से कॉमन ही ना निकाल लूँ। 14 प्लस एक्स बाहर, 48x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। भाई मैं इस चीज़ को यहाँ फेंक दिया तो माइनस हुआ, माइनस होने पे मैंने x प्लस 14 दोनों में आ रहा है, बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 48x, यहाँ बचा -4। ये 0 हुआ तो x कितना आएगा? हाँ -14। ये 0 हुआ तो x कितना आएगा? हाँ वही तो गलती हो गई, वही तो मिस्टेक हो गई, होल स्क्वायर नहीं किया ना मैंने यहाँ पे इसका। चलो जी, थैंक यू मोहित, बच गए भाई। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ तो ये बनेगा 14 प्लस एक्स इंटू 48, एक्स बाहर इज इक्वल्स टू 4 बाहर उसका स्क्वायर, एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। अब ठीक है जी, है ना? थैंक यू मोहित। x प्लस 14 को कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा?
x प्लस 14 यहाँ बचा 48x माइनस 16x प्लस 14, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 हुआ तो x कितना आया -14। अब x मैंने क्या माना था, लेंथ, लेंथ नेगेटिव हो सकती है, तो यानी कि ये मेरा गलत आया, ये आंसर नहीं लेना। इसको 0 करने पे क्या आएगा, 48 माइनस 16 कितना होता है 32, ये आएगा 32x इज इक्वल्स टू 16 इंटू 14, यानी कि x की वैल्यू आएगी 28। 1 मिनट, 1/2 4 गलत हो गया, 127 आएगी, x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई तो ये 7 हो गया, ये 7 तो कितना हो गया फिर 7 और 6, जो भी आया मर्जी निकालते रहो। क्लियर और नॉट, पक्का कर लो भाई। वेदांत, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। A B C D सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंटिंग एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये प्लस ये 1 + 2 देखो प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल 1 + एंगल 2 इज सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। सिमिलरली अगर इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दूंगा तो 360 में से माइनस करूंगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180, कोई दिक्कत? यहाँ से समझिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ओरली समझा रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन किया था। इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये कॉमन है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसको एंगल ए बोल दिया तो ये भी एंगल ए हुआ। कोई प्रॉब्लम है भाई तेरे को, पक्का? तो एंगल चल ठीक है, ए हो गया। सिमिलरली ये बी है तो ये भी बी, ये सी है तो ये भी सी, ये डी है तो ये भी, ये समझ आ गया सबको? सोच लो एक बार और रिधिमा। तो मैं कह सकता हूँ ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी प्लस ट्वाइस डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बता भाई, हैं वेदांत? 2 से डिवाइड कर दूंगा तो a + b + c + d कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। अब वेदांत a + d कितना हो गया, a + d इज BOC, इसको O बोल दे, a + d + b + c लिख दिया मैंने इसको, दिस इज BOC, दिस इज DOA। BOC B + c कितना हो गया DOA, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यही 180 डिग्री प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है तेरे को? अब तो ये बोल सकता है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, यानी कि दिस 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 दिस, तीनों कंप्लीट एंगल बनाएंगे 360। 360 में से इन दोनों का सम 180 किया तो क्या बचा इन दोनों का सम 180, यही तो प्रूफ करना था बस। अब क्वेश्चन को दोबारा से समझ। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड, ये वाली साइड सबटेंड कर रही है ये वाला एंगल, ये वाली साइड सबटेंड कर रही है ये वाला एंगल। क्वेश्चन अब समझ आया ढंग से? विदुषी, आदिल, सबको, रुद्रांश, दिव्या, कर लो। चलिए, टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू कंसेंट्रिक मतलब सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर विद सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 1 मिनट, पी ए 8 है, ये 8 है और ये 5 है। येलो से दिख रहा है तुम लोगों को? कम दिख रहा है?
ये 8 है, ये 5 है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये 8 है, ये 5 है। ए पी मेरे को गिवन है 15, ये 15 है, ये 8 है, तो पी ओ कितना होगा? पी ओ कितना हो जाएगा भाई? ये 90 डिग्री होगा ना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। कितना बनेगा ये? 17 आ गया पी ओ, दिस इज 17। यहाँ पे फिर से वो लगा दो पाइथागोरस, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओ का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। पी बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 17 स्क्वायर माइनस बी ओ इज 5 का स्क्वायर। 17 माइनस 5 इज 12, 17 प्लस 5 इज, इसका अंडर रूट इज पी बी का स्क्वायर। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया यहाँ से 2, यहाँ से 2 गया तो बाहर 2 आ गया, क्या बचा? 6, 11, 66। इतने यूनिट्स इज द आंसर। पी बी 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपका आंसर आएगा 2√66 सेंटीमीटर। किसका डाउट था? 5th किसी का डाउट नहीं था तो तुमने लिखवाई क्यों यार? किसी और का हो सकता है, ठीक, गलती होगी मुझसे, लिखो। अरे A circle touches all 4 sides of a quadrilateral ABCD. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. ये प्रूफ करना है, इजी नहीं है? करें? बताइए रिदिमा कैसे करेंगे? DR is equals to DS, AS is equals to पहले से थोड़ी सी स्मार्टनेस लगा लेते हैं। डी आर के साथ आर सी लिख देते हैं। आर सी इज इक्वल्स टू सी क्यू, सी क्यू के साथ लिखेंगे क्यू बी, क्यू बी इज इक्वल्स टू बी पी, बी पी के साथ लिखेंगे पी ए इज इक्वल्स टू ए एस। इन सबको ऐड कर दो। अब मेरे को ये बता, डी आर प्लस आर सी कितना बनेगा ऐड होके? डी सी। बी पी प्लस पी ए बी ए। डी एस प्लस ए एस ए डी डी ए की बात है। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? सी क्यू क्यू बी सी बी। यही प्रूफ करना था, एक बार देखना ऊपर, यही था। अभी ये तो नहीं था, हाँ यही तो, यही है, ठीक है। तो करा भी था हमने क्लास में ऐसे टाइप के, पता नहीं क्वेश्चन यार, टाइम वेस्ट करवाते हैं ना तुम बच्चे। जो एब्सेंट है वो, जो एब्सेंट है वो। ये वाला क्वेश्चन गिवन फिगर सर्कल इंस्क्राइब्ड, सर्कल इंस्क्राइब्ड है। अब यहाँ ऐसे भी बोल सकता है ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। फ़र्क समझ लो, क्योंकि तुम क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना। जब सामने आएगा सर्कमस्क्राइब क्या होता है और इंस्क्राइब क्या होता है। इंस्क्राइब मतलब इन अंदर, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है या इंस्क्राइब्ड है ट्राइंगल में? इंस्क्राइब्ड है। देख अभी बताया, मतलब फिर भी गलत बोल रही है। सर्कल इज inscribed in the triangle, triangle is circumscribing the circle। समझ गई? पक्का? अभी भी नहीं समझी? बस हाँ गर्दन घुमा दी। ए बी की लेंथ है 10, ए डी की लेंथ निकालनी है बीई और सी एफ। अच्छा ठीक है, ये मैंने एक्स मान लिया। ए बी की लेंथ कितनी है? 12 है ना, तो ये हो गया 12 माइनस एक्स, ये भी हो गया 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। ए सी कितना है? 10 है, तो ये हो गया 10 माइनस एक्स, तो ये भी हो गया 10 माइनस एक्स। और बी सी कितना है टोटल? 8 है, तो 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इज 8, तो 22 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x। 22 माइनस 8 इज 14/2 इज x, 7 आ गया सेंटीमीटर। x 7 सेंटीमीटर आ गया, तो ये कितना हुआ? 7, ये कितना हुआ? 5, 7, 3, 3, 5। इजी। तेरा डाउट था?
बेशरम, कितना गंदा आदमी है बे, कैसे बोल रहा है? हाँ मेरा था। अबे कुछ खा के तो नहीं आया तू वेनम देखते हुए? ये क्वेश्चन भाई, अ सर्कम इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, अंदर है ट्रायंगल के, पी क्यू दिया हुआ है अपने को, क्यू आर दिया हुआ है अपने को, अबे सब तो दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू। सेम क्वेश्चन है यार, कर लोगे? चल विदुषी बता, ये x है, ये x है, ये 10 माइनस एक्स है, ये 10 माइनस एक्स है, ये 8 माइनस एक्स है, ये 8 माइनस एक्स है, x बता दे क्या है। ज्ञान नहीं चाहिए, आंसर चाहिए, x बता दे क्या है, बिना पेन चलाए, सब चुप। अबे तू क्या, गलत, कितना आंसर है? करेक्ट बेटा, 2x आएगा 6 बुद्धू। हाँ क्या, मैंने क्या पूछा था? फिर 2x का है बताए? हाँ ठीक है, क्लियर है? तू बहुत खुश हो रहा है, अब तेरी बारी रुद्रांश। ओ भाई साहब, तो गया तू, बता कैसे होगा? ये तो प्रूफ मैंने क्लास में कराया बे, किसका डाउट है? क्लास में थ्योरम होती है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओए अफीम जी, क्लास में कराया है यार, मैं हद कर दी भाई तूने, इसका प्रूफ भी कराया है ना मैंने, याद है? कैसे कैसे कराया था बताइए जरा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है हमेशा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट, और रुद्रांश बता। अबे ये वाला क्वेश्चन भी तो हमने, ये 4, ये 3, ये x, ये x, अभी तो किया ऐसा क्वेश्चन हमने। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दे दिया हमें, कितना है? 21। ठीक है, हमें को x निकालना है। 21 किसके बराबर होगा? हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ, अब बेस ये ले रहा हूँ, 3 प्लस एक्स इंटू हाइट इज 2 प्लस हाफ 4 प्लस एक्स इंटू हाइट इज 2। मतलब मैंने ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल का सम लिख दिया यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट से। इसको सॉल्व करके मैं x निकाल सकता हूँ, x आ जाएगा तो आप जो भी लेंथ निकाल लेना भाई, भगवान को याद करो। क्लियर है? कर लोगे इतना? इसका आंसर निकालो चलो।